हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद तजवीज़ से पढ़ना सीखें। मुसलमानों में दो किस्म के अफराद हैं। एक वो हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना ही नहीं आता। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद को सीखने के लिए, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए अपना वक्त निकाला ही नहीं। पूरी उम्र ऐसे ही उनकी गुजर रही है, लेकिन वो कुरान मजीद को तजवीज़ से पढ़ने के लिए वो अपना टाइम नहीं निकाल रहे हैं। वो अपना वक्त कुरान मजीद तजवीज़ से सीखने के लिए नहीं दे रहे हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना तो आता है, लेकिन वो तजवीद से नहीं पढ़ते और वो ये समझते हैं कि बिना तजवीद के कुरान पढ़ रहे हैं और समझते हैं कि हमें कुरान पढ़ना आता। जब कुरान पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा में कईयों गलतियां मौजूद होंगी। अब उन गलतियों के साथ बरसों से हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये हमारी बड़ी गफलत और गलती है, इसकी हमें इस्लाह करनी चाहिए। लिहाजा सबसे पहले हमारी तरफ से एक राय है आप लोगों के लिए कि जो मर्द हजरात हैं कुरान मजीद तजवीज़ से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपने महल्ले के जो इमाम साहब हैं उनके पास अपना वक्त निकालें, वक्त मुतय्यन करके उन इमाम साहब से कुरान मजीद को तजवीज़ से पढ़ना सीखें। जो मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, तो वो अपने महल्ले में कोई खातून है तजवीज़ से कुरान मजीद पढ़ाने वाली, उसके पास सीखें। अगर आप इतने बिजी हैं, आप लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं है, तो फिर आखिरी दर्जे के लोगों के लिए ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग अपना उस्ताद बना लें। इस चैनल में हम हर दिन सबक डालेंगे आप लोगों का कि घर बैठे मर्द, औरत, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, लड़की सब इस चैनल को अपना स्कूल बना ले, अपना क्लास बना ले। रोज़ाना इसमें सबक डालते जाएंगे। उन सबक को आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कम वक्त में आप कुरान मजीद तजवीद से पढ़ने वाले बनेंगे। कुरान मजीद को पढ़ने से पहले छोटी सी किताब है नूरानी कायदा। उस छोटी सी किताब है, उस कायदे को पहले तजवीद से मुकम्मल खत्म कर ले। हाँ, अब नूरानी कायदे में सबसे पहले हुरूफ तहज्जी है। हुरूफ तहज्जी का मतलब जैसे हर लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके कैपिटल लेटर्स होते हैं, इसी तरह जैसे तेलुगु में आ से लेके बंडरा तक है, अंग्रेजी इंग्लिश में ए से लेके जेड तक है। इसी तरह अरबी को सीखने के लिए अरबी के जो लेटर्स हैं वो लेटर्स अलिफ से लेकर या तक 29 लेटर्स है, 29 हरूफ है, 29 मुकम्मल हरूफ है, 20 पर 9। ये 29 हरूफ को आप तजवीद से पढ़ लेंगे, तजवीद से पढ़ना सीख लेंगे तो आपको कुरान मजीद तजवीद से पढ़ना आसान होगा। तो लिहाजा हम रोजाना आपको 29 हरूफ में से एक एक लाइन आपको जो है सबक देंगे। आप उसी तरीके से इस सबक को रोजाना पढ़ें, रोजाना सुने और इसी तरीके से आप सीखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आपको ये 29 हरूफ 29 लेटर्स तजवीद से पढ़ना आपको आ जाएगा। सबसे पहले हम आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला हरफ है, 29 हरूफों में से पहला हरफ है अलिफ। अलिफ अलिफ, देखिए अलिफ कैसे होता है, एक होता है ना, एक की शक्ल में होता है अलिफ। अलिफ को जल्दी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अलिफ अलिफ, ये गलत है। अलिफ को जल्दी पढ़ना है, अलिफ अलिफ अलिफ, ये पहला हरफ है। इसको याद करें इस तरीके से, अलिफ अलिफ अलिफ। देखिए ये अलिफ जो कहां से निकलता है, मुंह के अंदर का खाली हिस्से से अलिफ को अदा किया जाता है। ये जो मुंह के अंदर का खाली हिस्सा है वहां से अलिफ को अदा किया जाता है। अलिफ अलिफ अलिफ, ये पहला हरफ है। उसके बाद है बा।
बा, 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 बा। बा जो है, होठों की जो नीचे और ऊपर की जो तरी होती है, गीलापन होता है, जो कच्चा हिस्सा होता है, नीचे के होंठ के ऊपर के होंठ के दोनों कच्चेपन को मिलाएंगे तो बा होगा। बा, वो बा से लोग पढ़ते हैं बा, बा, ये गलत है। बा जो अदा किया जाता है, नीचे के होंठ की तरी और ऊपर के होंठ की तरी, ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बा, बा, बा। तो अलिफ को जल्दी पढ़ा जाता है, बा को जो है दो अलिफ के बकदर खींचा जाता है। बा को दो अलिफ का मतलब आप समझे, 2 सेकंड इसे खींचे, बा, 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 इस तरीके से बा पढ़ा जाता है। बा जो होता है इस तरीके से, और बा के नीचे एक नुक्ता होता है, बा के नीचे एक नुक्ता होता है। और तीसरा हरफ है बा के बाद ता, ता, ता। ये ता को कैसे अदा किया जाता है? जबान की नोक सामने के ऊपर के 2 दांतों की जड़ को लगाकर, ये जो जबान की जो नोक है, ऊपर के नोकीले जो 2 दांत है उसकी जड़ में लगाना, ता, 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 ता। बहुत आसान है, आप समझ के सुकून से पढ़ सकते हैं, बच्चे भी बड़े भी, हर एक के लिए कुरान मजीद का सीखना आसान है। थोड़ा सा वक्त निकालें, दिमाग को हाजिर रखें तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो तीसरा जो हरफ है बा की तरह ही होता है। बा को नीचे एक नुक्ता होता, ता को ऊपर 2 नुक्ते होते, ता को 2 नुक्ते होते हैं ऊपर। नुक्ते का मतलब है छोटा डॉट होता है, छोटा टिपका होता है, तो उसे नुक्ता कहेंगे। तो ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, इसको पढ़ेंगे ता, ता, ता। चौथा लेटर है सा, 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 सा। ये सा को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अदा किया जाता है? जबान की नोक सामने के ऊपर के दोनों दांतों के किनारे को लगाकर, देखिए जबान की नोक है, ये ऊपर के 2 दांत है, इसके किनारे को लगाना इस तरीके से, सा, 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 सा। सा को अदा करने के लिए जबान की नोक सामने के ऊपर के 2 दांतों के किनारे को लगाकर सा, सा, सा। ये एक लाइन आपका सबक है। सुकून से आप रोजाना शाम के वक्त फुर्सत में बैठकर 15-20 मिनट आप इस सबक के लिए वक्त निकालेंगे, कितना आपका वक्त कीमती बनेगा। एक हरफ पढ़ने से आपको 30 नेकियां आपके नामे अमाल में लिखे जाएंगे, आपको मिलेंगी 30 नेकियां मिलेंगी। तो लिहाजा आपका सबक है अलिफ, अलिफ को जल्दी पढ़ना है, अलिफ, अलिफ। उसके बाद है बा, 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 बा। तीसरा हरफ है उसके बाद का ता, 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 ता। चौथा हरफ है उसके बाद का सा, 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 सा। अलिफ एक के जैसा होता है, बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, और बा की तरह ही सा के ऊपर 3 नुक्ते। हाँ, बा जिस तरह लिखा जाता है
ता सा भी उसी तरीके से होता है। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। इन 4 हरूफ को आप तजवीज से याद करें, इसी तरीके से पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह इसके बाद का सबक आपको कल दिया जाएगा।